ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में फंसे हुए पैसे का मुद्दा अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। ईरान कह रहा है कि कतर में रखे उसके 12 अरब डॉलर बिना मिले कोई समझौता आगे नहीं बढ़ेगा। यह रकम शुरुआती समझौते के लिए ज़रूरी शर्त बन गई है। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और यूरेनियम जैसे मुद्दों पर अटकाव था, लेकिन अब पैसा मुख्य बाधा बन गया है। ईरान चाहता है कि बातचीत के पहले चरण में ही इस पैसे का पूरा इस्तेमाल करने की आज़ादी मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच कई महीनों से बातचीत चल रही है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना है, परमाणु कार्यक्रम पर सहमति बनाना और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। इन बातचीतों में कई दौर हो चुके हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी बैठकें हुई। दोनों पक्ष शुरुआती समझौते यानी MOU पर काम कर रहे हैं। ईरान के पास दुनिया भर में बहुत सारी संपत्ति और पैसे फंस गए हैं। अमेरिका और दूसरे देशों के प्रतिबंधों की वजह से यह रकम बैंक खातों में बंद है। कुल मिलाकर यह 100 अरब डॉलर से ज़्यादा हो सकती है। चीन, भारत, इराक, जापान, दक्षिण कोरिया और कतर जैसे देशों में यह पैसा जमा है। ईरान को यह पैसा अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने, तेल बेचने और ज़रूरी सामान की खरीदारी के लिए चाहिए। फिलहाल मुख्य मुद्दा कतर में रखे हुए 12 अरब डॉलर का है। ईरान के सूत्रों के मुताबिक यह रकम बातचीत के पहले चरण में पूरी तरह उपलब्ध होनी चाहिए। बिना इस पैसे के कोई MOU नहीं बनेगा। ईरान कहता है कि यह सिर्फ शुरुआती राशि है। अंतिम समझौते में सारी फंसी हुई संपत्ति रिलीज़ करनी होगी। ईरान चाहता है कि पैसे सिर्फ रिलीज़ होने का ऐलान ही नहीं बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल करने की छूट भी मिल जाए। कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि समझौते की कुछ शर्तों पर अभी भी मतभेद बरकरार है। ईरान की मांग है कि MOU के पहले कदम में ही फंसे हुए पैसे का कम से कम एक हिस्सा जारी हो जाए। बाकी पैसे के रिलीज़ का तरीका बातचीत के दौरान तय हो। अमेरिका इन पैसों को अंतिम परमाणु समझौते से जोड़ना चाहता है, लेकिन ईरान इसे शुरुआत में ही चाहता है। पिछले साल अप्रैल में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका कतर और दूसरे बैंकों में फंसे 6 अरब डॉलर जारी करने को तैयार हो गया था। यह पैसा दक्षिण कोरिया में ईरान के तेल बेचने से आया था। 2023 में कैदियों की अदला बदली के बाद यह कतर पहुंचा था, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ खाने, दवाई जैसी मानवीय ज़रूरतों तक सीमित था। अब ईरान पूरा नियंत्रण चाहता है। बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी अहम मुद्दा है। यह रास्ता दुनिया के तेल परिवहन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईरान यहाँ सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि फंसे हुए पैसे को रिलीज़ करना मुख्य मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस क्षेत्र में तनाव को कम करना चाहते हैं। ईरान की क्रांतिकारी गार्ड से जुड़ी तस्नीम न्यूज़ ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका कुछ शर्तों में रुकावट डाल रहा है, जिसमें फंसे हुए पैसे भी शामिल हैं। इससे पूरा समझौता टूटने का खतरा बना हुआ है। ईरान साफ कह रहा है कि पैसे के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। दुनिया भर में ईरान की फंसी हुई संपत्ति की कुल रकम बहुत बड़ी है। अनुमान है कि 100 अरब डॉलर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। चीन के पास सबसे ज़्यादा है। ईरान इन पैसों से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। लंबे प्रतिबंधों की वजह से ईरान की मुद्रा कमज़ोर हुई है, महंगाई बढ़ी है और व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अमेरिका की तरफ से इन पैसों को रिलीज़ करने पर सहमति के संकेत मिले हैं, लेकिन पूरा विवरण साफ नहीं है। अमेरिका इन्हें चरणबद्ध तरीके से या अंतिम समझौते के साथ जोड़कर करना चाहता है। ईरान तुरंत और बिना शर्त इस्तेमाल की आज़ादी चाहता है। बातचीत में परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन का स्तर, क्षेत्रीय सुरक्षा और युद्ध समाप्ति जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। ईरान कहता है कि पहले युद्ध समाप्ति और पैसे की आज़ादी हो, फिर परमाणु मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका शायद पहले परमाणु सीमाएं तय करना चाहता है। कतर इन बातचीतों में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पहले भी 2023 में कैदियों की अदला बदली के दौरान कतर ने मदद की थी। अब भी कतर के बैंक खातों में पैसे मौजूद हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान 12 अरब डॉलर को MOU की पहली शर्त बना चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। पूरी फंसी संपत्ति अंतिम डील में छोड़नी होगी। अमेरिका अभी भी कुछ शर्तों पर अड़ा हुआ है, जिससे समझौता अटका हुआ है। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी भी एक बड़ी और गंभीर समस्या है। ईरान डरता है कि पैसे का ऐलान हो जाए लेकिन इस्तेमाल ना हो पाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर ठोस वादे करे। यह बातचीत न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर समझौता होता है तो
तेल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं, क्षेत्र में शांति बढ़ सकती है और ईरान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक सुधर सकती है। लेकिन अगर फंसे हुए पैसे पर अड़चन बनी रही तो बातचीत लंबी खिंच सकती है या टूट भी सकती है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों का लंबा असर पड़ा है। लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ईरान इन फंसे पैसे से राहत चाहता है। अमेरिका भी क्षेत्रीय स्थिरता और परमाणु प्रसार रोकना चाहता है। समझौते में 30 या 60 दिन जैसे समय सीमा भी चर्चा में बने हुए हैं। होर्मुज में सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रक्रिया तय करने की बात है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक एमओयू में तेल पर प्रतिबंध हटाने, युद्ध समाप्ति और पैसे के रिलीज जैसे बिंदु शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर फंसे हुए पैसे का मुद्दा अब केंद्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ईरान इसे अपनी पहली और सख्त शर्त मान रहा है। अमेरिका इसे अंतिम डील से जोड़ना चाहता है। दोनों पक्षों के बीच समझौता होने पर क्षेत्र की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।